आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत की सियासत और समाज में हमेशा से गर्म रहा है। बात हो रही है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी साहब अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके कुछ बयान अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने ओवैसी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शहनवाज हुसैन का कहना है कि ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो न सिर्फ देश के मुसलमानों को गलत तरीके से पेश करती है, बल्कि समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा भी देती है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों शहनवाज हुसैन ने ओवैसी पर इतना बड़ा हमला बोला और क्यों कहा कि भारत के मुसलमानों को आज भी इससे बेहतर देश, दोस्त और नेता नहीं मिल सकता? आइए अब सुनाते हैं शहनवाज हुसैन की वो बाइट जिसमें उन्होंने ओवैसी को कटघरे में खड़ा किया है। ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? जो भारत का मुसलमान है उसे कभी रोहिंग्या नहीं कहा जाता, कभी उसे बांग्लादेशी नहीं कहा जाता। और ये कहना कि हम यहाँ बंधक हैं, सेकंड क्लास सिटीजन ही नहीं बल्कि बंधक हो गए, क्या भाषा बोल रहे हैं? इस तरह की भाषा उनको बोलनी नहीं चाहिए। भारत के मुसलमानों के लिए आज भी भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। आज भारत में जितनी भी सुविधा इस देश के नागरिक को है, मुस्लिम समाज को भी वो सारी सुविधा है, बल्कि माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से कुछ अन्य सुविधा भी उनको मिलती है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन पढ़ लिख कर ओवैसी को ये भी नहीं मालूम कि जो हिंदू को अधिकार है उससे भी कुछ अलग ज्यादा अधिकार माइनॉरिटी स्टेटस होने की वजह से माइनॉरिटीज के लोगों को मिला हुआ है। अब फिर भी वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने सुना शहनवाज हुसैन का वो बयान जिसमें उन्होंने एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी पर निशाना साधा है। शहनवाज हुसैन का साफ कहना है कि ओवैसी की भाषा न सिर्फ मुसलमानों को गलत तरीके से पेश करती है, बल्कि ये भी भूल जाती है कि भारत में हर नागरिक को बराबर का हक और सम्मान मिलता है। हुसैन ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत के मुसलमानों को न सिर्फ सभी सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि माइनॉरिटी स्टेटस के चलते कुछ लाभ भी मिलते हैं। उनका ये बयान सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। सवाल ये है कि क्या ओवैसी के बयान वाकई समाज को बांटने का काम करते हैं या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा है? इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।